आयु का भाव भी माना गया है। तो सूत्र पहला कहता है कि पहले, ये सूत्र जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके भावार्थ रत्नाकर की ज्योतिष ग्रंथ है, जिसकी जो है जगन्नाथ बसिन साहब ने उसका अनुवाद किया है, और इसके मूल जो लेखक हैं वो रामा अनुजाचार्य हैं। तो भावार्थ रत्नाकर में आप इस नियम को पढ़ सकते हैं। तो नियम इसका यह है कि यदि पहले भाव के स्वामी पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अथवा युति का प्रभाव हो तो जातक दीर्घायु वहां पे होता है। और ये पक्की बात है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये पहला नियम हो गया, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत है, और ये पहले भाव का स्वामी जो लग्नेश बनता है वो यानी पूरी कुंडली का वो इंजन है, पूरी कुंडली की शक्ति इस लग्नेश पर ही है। जब शरीर ही नहीं होगा तो बाकी के अन्य भावों के फल कैसे देखने को मिलेंगे। तो पहले भाव का यानी शरीर का, आयु का, उसके मान सम्मान का, उसकी आजीविका का जो प्रतिनिधि हो गया पहले भाव का स्वामी, उस पे शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। और शुभ ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ देवगुरु बृहस्पति है। बशर्ते इतना ध्यान रखना चाहिए कि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति स्वयं कमजोर निर्बली होकर नहीं बैठने चाहिए। यदि ऐसे बृहस्पति अगर निर्बली कमजोर होकर बैठेंगे तो उनकी दृष्टि में वो ताकत, वो सुरक्षा कवच नहीं रहेगा जो एक बली बृहस्पति की कुंडली में होता है। तो पहला सिद्धांत, पहला नियम, लग्नेश पर आपकी गुरु की युति दृष्टि का प्रभाव होना चाहिए। इस नियम को और यदि आप और विस्तार में ले जाएं तो पहले भाव पर भी आप इस गुरु की दृष्टि पड़ती है तो वहां भी शुभ मानी जाएगी। पहले भाव यानी लगन पे भी यदि गुरु की दृष्टि पड़ी है, गुरु यदि पहले भाव को देख रहे हैं अथवा गुरु पहले भाव में बैठे हैं, तब भी ये समझना चाहिए कि जातक दीर्घायु है, बशर्ते कि अन्य पापी ग्रहों का उस पहले भाव पे प्रभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि फिर तो आपको दोबारा रिपीट करा दें कि ज्योतिष में एक सिद्धांत दूसरे को काटता है, एक नियम दूसरे को काटता है। इसलिए जैसे हम गुरु की दृष्टि को बता रहे हैं कि लग्नेश पे आपकी गुरु की दृष्टि पड़ गई या लग्नेश के साथ गुरु बैठे हैं, लेकिन उसी कुंडली में मंगल, शनि और केतु, राहु एक साथ सब ग्रहों का प्रभाव लगन पे अथवा आपके लग्नेश पे पड़ रहा हो तो गुरु की दृष्टि रक्षा तो करेगी, लेकिन कब तक रक्षा करेगी, बाकी के ग्रहों का भी प्रभाव है, उस हिसाब से आपका सामंजस्य बैठाना पड़ता है। लेकिन फिर भी गुरु तो गुरु है, दृष्टि पड़ेगी तो आयु तो निश्चित रूप बढ़ाएंगे। अब दूसरा नियम कहता है कि अष्टम भाव जो आयु का होता है, मुख्य रूप से आयु का भाव होता है, तो अष्टम भाव के स्वामी पर गुरु का युति अथवा दृष्टि से प्रभाव हो तब भी जातक की आयु लंबी होती है, अर्थात जातक दीर्घ आयु होता है। ये दूसरा सिद्धांत हो गया, दूसरा नियम हो गया। कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी कोई ना कोई ग्रह बनेगा और वो अष्टम भाव का स्वामी के साथ यदि देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और या देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी के साथ बैठते हैं अथवा अष्टम भाव के स्वामी को देखते हैं